everyone, welcome back to a Supergrads YouTube channel. I am Shikha, and as you can see on the screen behind me, the agenda for today is to discuss about the exam pattern of all IIMs and BBA colleges. So, as you know, that IIM Bangalore has also recently launched their BBA DBE program, and their online entrance test is next month. That is in the month of August. तो बहुत जरूरी है कि सारे ही आईआईएम एज वेल एज बीबीए कॉलेजेस के एग्जाम पैटर्न को हम अच्छे से समझ ले as well as we know the exact differences in all of these exam pattern. So before without any further ado, let's get started with the video. And before we discuss about the BBA colleges, जल्दी से हम IIMs के बारे में समझ लेते हैं पहले. Starting with IIM Indore. सो इंदौर से अगर आप आईपीएम प्रोग्राम पढ़ना चाहते हो तो यू हैव टू गिव द आईपीमैट इंदौर एंट्रेंस टेस्ट. 2 राउंड्स होते हैं बेसिकली आईपीमैट एग्जाम में. पहला आपको एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना होता है एंड देन यू हैव टू अपीयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू राउंड. When I talk about the online aptitude test, there are basically 3 sections that you have to give. पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का सेक्शन. देन यू हैव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एमसीक्यू सेक्शन एंड वर्बल एबिलिटी एमसीक्यू सेक्शन. For all 3 sections, there is a sectional time limit of 40 minutes. हर सेक्शन के लिए 40 मिनट का ही टाइम मिलेगा आपको. एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस IIM इंदौर डिस्क्लोज नहीं करते, बट बेस्ड ऑन द प्रीवियस इयर्स एनालिसिस वी हैव गॉट टू नो दैट 15 questions are asked from QA essay section, 30 questions are asked from QA MCQ section, and 45 questions are asked from VA MCQ section. Now the marking scheme which is followed is +4 and -1. मतलब हर सही आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत आंसर पर आपका 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाता है. बट द ग्रेट थिंग इज दैट द नेगेटिव मार्किंग इज फॉलोड ओनली फॉर दीज 2 sections. मतलब QA MCQ और VA MCQ. There is no negative marking for QA short answer questions. Another thing that you have to remember is that there are sectional cutoffs as well that you have to clear. हर एक सेक्शन का कट ऑफ आपको क्लियर करना है टू क्रैक द आईपीमैट एग्जाम. आईपीमैट इंदौर के बाद लेट्स टॉक अबाउट आईपीमैट रोहतक. रोहतक और इंदौर में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं एंड कुछ डिफरेंसेस भी हैं. सिमिलैरिटी ये है कि अगेन देयर आर 3 sections इन आईपीमैट रोहतक. डिफरेंस ये है कि रोहतक के केस में लॉजिकल रीजनिंग का भी सेक्शन पूछा जाता है, बट आईपीमैट इंदौर में लॉजिकल रीजनिंग नहीं पूछा जाता है. तो रोहतक में देयर इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी सेक्शन. तीनों ही सेक्शंस में 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 40 मिनट का टाइम दिया जाता है एंड द मार्किंग स्कीम इज द सेम एज बिफोर, +4 and -1. Another additional thing about Rohtak is that Rohtak के केस में आपको सेक्शनल कट ऑफ जैसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मतलब कोई भी किसी भी सेक्शन पर आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करना है. दिस इज समथिंग दैट इज स्पेसिफिकली देयर फॉर आईपीमैट इंदौर. आफ्टर क्रैकिंग योर फर्स्ट राउंड, दैट इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट, रोहतक के केस में भी यू हैव टू अपीयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू राउंड. Next, we'll talk about the JIPMAT exam. JIPMAT के थ्रू आप IIM जम्मू में और बोध गया में एडमिशन ले सकते हो. काफी हद तक सिमिलर एग्जाम पैटर्न है, बट यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स कंडक्ट नहीं होते. एज यू कैन सी देयर आर 3 sections इन JIPMAT. QA का सेक्शन है, DILR का सेक्शन है और VARC का सेक्शन है. 33 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन दोनों सेक्शंस में, मतलब QA में और DILR में, एंड 34 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं VARC सेक्शन में. तो टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं जिपमैट में. द मार्किंग स्कीम इज द सेम एज बिफोर, +4 एंड -1 की मार्किंग स्कीम है जिपमैट के केस में, एंड टोटल 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, जिसके लिए आपको 2.5 आवर्स का टाइम दिया जाता है. Now let me again say, JIPMAT के केस में कोई भी पर्सनल इंटरव्यू राउंड नहीं होता.
After cracking the JIPMAT exam, you can get admission inside Jammu, IIM Jammu and Bodh Gaya. ये तो थी हमारे IPM के बारे में बातें. Now we'll talk about the BBA realm. So सबसे पहले we'll talk about IIM Bangalore's entrance test because next month ही उनका एग्जाम होने वाला है. इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट मंथ एग्जाम देने वाले हैं इस पार्ट को बहुत अच्छे से सुनना. सबसे पहले मोड ऑफ द एग्जाम इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन मोड में ही आपका एग्जाम होगा. Now again there are several sections asked in IIM Bangalore. So first section is quantitative aptitude and data interpretation. Second section is verbal ability and reading comprehension. And third section is logical and analytical reasoning and general awareness. Total 60 questions पूछे जाएंगे and these 60 questions are diversified, मतलब ये पूरे ही sections को मिलाकर है. We do not have any kind of information that particularly QA से इतने questions हैं या VA से इतने questions है. We do know that total 60 questions will be asked. For this, you will be given a time limit of 90 minutes. And Bangalore के case में there is no negative marking, no sectional timing, and no sectional cutoffs. You just have to attempt these 60 questions in the 90 minutes of time duration that they have given. That is it. After IIM Bangalore, we'll talk about the Christ University entrance test. क्राइस्ट से आप बहुत सारे डिफरेंट बीबीए प्रोग्राम्स पढ़ सकते हो which are mentioned over here, and you have to give their aptitude test as well as you have to appear for micro presentation and a personal interview round. जब हम aptitude test के बारे में बात करते हैं, so first you have to attempt English, GK, fundamental accounting, reasoning, mathematics, data analysis and interpretation. नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं. इंग्लिश के केस में 25 क्वेश्चंस हैं, जीके के केस में 20 क्वेश्चंस हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग के केस में 10 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के केस में 25 हैं एंड मैथमेटिक्स और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन दोनों के केस में 20 क्वेश्चंस है, which means total 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में. For this exam, you will be allotted a time duration of 90 minutes and +1 and -0.25 is the marking scheme that is followed. After the entrance test, you have to appear for a micro presentation, that is extempore round, and the personal interview round. Christ के बाद, let's talk about the set exam, that is the Symbiosis entrance test. 4 sections हैं सेट के केस में: जनरल इंग्लिश, क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस एंड एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग. These are the number of questions corresponding to the sections, मतलब 16, 16 and 16 questions for all these 3 sections and 12 questions for analytical and logical reasoning. मतलब total 60 questions है and you will be given 1 hour for the set exam. Total marks हैं 60. Now moving on to the NPAT exam, which is conducted by NMIMS. As you can see, there are 3 sections total: quants, logical reasoning and verbal reasoning. हर section से 40 questions पूछे जाते हैं, मतलब total 120 questions पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 100 minutes का time दिया जाएगा. And the marking scheme is +1 only. There is no negative marking in NPAT. मतलब हर क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क अवार्ड किया जाएगा. And like I said, the time duration is 100 minutes. After NPAT, let's talk about the Common Universities Entrance Test, CUET exam, जिसके थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे कॉलेजेस से बीबीए या बीएमएस कर सकते हो. फॉर एग्जांपल शहीद सुखदेव कॉलेज. सीयूईटी के केस में देयर आर 3 सेक्शंस, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3. सेक्शन 1 2 पार्ट्स में बाइफरकेटेड है. पहला है सेक्शन 1A लैंग्वेजेस एंड दूसरा है सेक्शन 1B लैंग्वेजेस. नाउ यू हैव टू सी
कि जिस एग्जाम को मतलब जिस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो उस कोर्स के करस्पॉन्डिंग आपको कौन से लैंग्वेज में अपियर करना है एंड कितने लैंग्वेजेस को चूज करना है. Section 1 में there are 13 different languages to choose from and section 1B में there are 20 different languages to choose from. सेक्शन 2 इज द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, मतलब वो सब्जेक्ट जो आपने अपनी क्लास 11th एंड 12th में पढ़े हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं वो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है. And then last is the general test examination. General test is very similar to the aptitude exams that are conducted. क्वांट्स पूछा जाता है, वीए पूछा जाता है, एलआर भी पूछा जाता है एंड थोड़े से करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब सेक्शन 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट इन 50 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 40 अटेम्प्ट करने हैं. मतलब आपके पास चॉइस होता है कि किन्हीं 10 क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो या एलिमिनेट कर सकते हो एंड द टाइम अलॉटेड इज 45 minutes. Same is the case with domain specific subjects. 50 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाएंगे जिसमें से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. सिर्फ 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. 10 क्वेश्चंस कोई से भी आप स्किप कर सकते हो. अब यहाँ पे टाइम लिमिट में मैंने 45/60 इसलिए लिखा है. 45 मिनट्स आपको मिलते हैं नॉन मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए एंड 60 मिनट्स मिलते हैं आपको मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इस टाइप के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैथ्स इन्वॉल्व होती है उसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे. लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है उन सब्जेक्ट्स के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा. जनरल टेस्ट के केस में 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. 10 क्वेश्चंस की लिबर्टी है आपके पास, किन्हीं भी 10 क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो एंड द टाइम लिमिट गिवन फॉर द जीटी एग्जाम इज 60 minutes. This was all about the CUET exam. So let's take a small recap. We have discussed the exam pattern of all the IIMs and major BBA colleges. So if you have any doubt about the exam pattern or anything, please make use of the comment section below and let me know what are your doubts, especially for students who are appearing for IIM Bangalore's exam next month. All the very best and just let me know what doubts you have. Our team is very glad to help all of you out. Thank you everyone for watching this video.